नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 संन्यास की सिद्धि। इस चैप्टर के दो श्लोक 63 एंड 64। लेकिन इससे पहले फिर वही चीज़ मैं फिर से दोहरा दूं कि अगर आपको भागवत गीता के श्लोकों को सही से समझना है तो परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, 24 तत्व और शरीर के ये 5 कोश, और किस तरीके से शरीर के 5 कोशों पर ये प्रकृति के 3 गुण और प्रकृति के 24 तत्व किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया करते हैं और किस तरीके से आत्मिक रूप से हमें ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं, इनके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 13 सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए चैप्टर 13 को जा करके आप एक बार उसकी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें, उसके एक एक वीडियो को आप देखें, पहले श्लोक से लेकर के आखिरी श्लोक तक। उसके बाद ही आप किसी और चैप्टर पर या किसी और वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, अन्यथा आपको समझने में दिक्कत होगी या कन्फ्यूजन्स रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं 63 एंड 64 वर्स को। तो भगवान श्री कृष्ण 63वें श्लोक में ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अब तक गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है। गुह्यतर मतलब ऐसा गूढ़ ज्ञान जो हर किसी के पास नहीं होता, कुछ विशेष लोगों के पास ही होता है। मैंने तुम्हें वही गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इसका मनन करो। कौन सा ज्ञान बताया है? यही ज्ञान, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, और किस तरीके से ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, क्या होता है संन्यास, क्या होता है त्याग, और इनका पालन करके मनुष्य किस तरीके से मुझ परमात्मा तक आ सकता है, किस तरीके से अपने मनोमय कोश को शांत कर सकता है ताकि वासनाओं के बीज ना बोए जाएं और वो नीचे न गिरे, तरह तरह की योनियों में न भटके, तरह तरह के शरीरों में उसे न भटकना हो। यही गुह्यतर ज्ञान है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। ठीक है, और वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब इसको ध्यान से समझो, इसका मनन करो। यानी अगर वो अर्जुन से कह रहे हैं कि इसका मनन करो, मनन का क्या मतलब होता है? जो कुछ लिखा है, जो कुछ पढ़ा है, उसे बार बार उस पर विचार करो कि ये क्यों कहा गया, क्यों लिखा गया, इसके कितने आयाम हो सकते हैं हमारे वास्तविक जीवन में, हमारे वर्तमान जीवन में, हमारे वर्तमान समाज में, हमारे वर्तमान विश्व में कहाँ पे ये ज्ञान फिट होता है, कहाँ पे ये कौन सी समस्या की ओर इंगित करता है ये ज्ञान, और किस तरीके से उस समस्या से छूटा जा सकता है। इस पर सोचना, विचारना, इस पर मंत्रणा करना, बात करना, विद्वानों की तरह आपस में, जो विद्वान जिस तरीके से आपस में बातचीत करते हैं, इस ज्ञान को लेने के बाद आपस में संसार के भले के लिए आपस में बैठकर विचार विमर्श करना, इसी को मनन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया, फिर उसका मनन कर रहे हैं कि ये थ्योरी थी, इस थ्योरी में ऐसा लिखा था, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मुझे एक बार मिला था, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। तो ये जो मनन और ध्यान है, इसी चीज़ की भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं। अगर वो अर्जुन से कह रहे हैं कि इसका मनन करो, तो वो हम सब से भी कह रहे हैं कि भागवत गीता का, यानी जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया है, उसी भागवत गीता का ज्ञान जो आपको मिला है, उसे बार बार आप मनन कीजिए, यानी बार बार दोहराइए उसे, समझिए कि उसके कितने आयाम हैं और ये कहाँ कहाँ हमारे समाज की वास्तविक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। जो लोग आत्मिक रूप से अवनत हैं, जो नीचे गिर रहे हैं या जो ऊपर उठ रहे हैं, वो किस स्वरूप में स्थित हैं, वो किस तरह से ऊपर उठ रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं, इसके बारे में आप समझिए। और संसार में जितने लोगों की आप मदद कर सकते हैं, अपने बच्चों से ही शुरुआत होती है, ठीक है, अपने घर से ही शुरुआत होती है, घर से समाज, समाज से देश, देश से विश्व। इस तरीके से आप मनन करते हुए आगे बढ़ते जाइए, इस ज्ञान का इस्तेमाल करते जाइए और संसार को एक बेहतर स्थिति में लेकर आइए। ठीक है, यही चीज़ लेकर आप नहीं आते, करते सब कुछ परमात्मा ही है, लेकिन जब ये ज्ञान आप तक पहुंचाया तो वो ज्ञान कहाँ से आया? गीता से आया, शास्त्रों से आया, तो वो पहुंचा हम तक दिया गया, तो कर वही रहे हैं। कभी अपने आप को कर्ता मत मानिए कि आप कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर की इच्छा से आप चुने गए हैं, आप ईश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, और इस इस्तेमाल होने में आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि ईश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। ये गौरव की बात है। कोई और व्यक्ति आपका इस्तेमाल करे वो बड़े शर्म की बात है, लेकिन ईश्वर जब आपका इस्तेमाल कर रहा है तो ये बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है। और इसमें किसी तरह का कोई अपराध बोध या किसी तरह का कोई नीचा होने का बोध नहीं होना चाहिए। जिसे ऐसा बोध हो गया कि ईश्वर हमारा इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या करेगा? वो फिर कंस और रावण बनेगा। ठीक है, तो अब भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि उसको मनन करो जो ज्ञान तुम्हें मिला है, और उसके बाद तुम जो चाहे सो करो। अब उन्होंने पूरी छूट दे दी कि अब ये ज्ञान तुम्हें मिल गया ना, अब जो चाहे सो करो। अब ये कैसे कि जो चाहे सो करो? अभी तक तो कह रहे थे कि इस तरीके से आप जो है समझ लो और देख लो कि किस तरह से कर्म करना है। तो ये ज्ञान इतना ज़बरदस्त है, ये जो भागवत गीता का ज्ञान है, कि अब जब ये ज्ञान आपको हो गया और आपने इसको अपने अनुभव में उतार लिया, तो आप जो चाहें सो करने का निर्णय लीजिए, चाहे युद्ध करने का, चाहे ज्ञानी बनने का, चाहे भक्त बनने का। आप इस ज्ञान को जानने के बाद गलती कर ही नहीं सकते।
वो परफेक्टली आप फिट होंगे, ईश्वर की योजनाओं के साथ अलाइंड हो जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब जो चाहे सो करो, यानी ये प्रामाणिक ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण को पूरा विश्वास है, उन्हें तो होगा ही, उन्हें पूरी तरीके से पता है। वही खुद कह रहे हैं कि जब ये जान जाओगे फिर अब जो चाहे सो करो, गलत नहीं होगा। अब तुम मेरी शरण में हो, तुम चाहो ना चाहो मेरी ही शरण में हो, मेरे से अलाइंड हो, मुझसे जुड़ चुके हो। इसलिए कोई भी कर्म जो तुम करोगे वो मुझे ही समर्पित कर दोगे जब इस तरीके से कर्म करोगे जैसे कि पहले से मैं तुम्हें बताता चला आ रहा हूँ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उसको ये आदेश देते हैं कि अब जो चाहे सो करो, लेकिन इस ज्ञान का मनन करते रहो, इस ज्ञान को समझते रहो। उसके बाद जो भी करोगे अपने आप, अपने ज्ञान की वजह से, तुम्हारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान की वजह से तुम्हारा कर्म सदैव उत्तम होगा। ज्ञान कर्म करने के लिए चाहिए, लेकिन कर्म के बिना ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कर्म को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि बिना कर्म किए कुछ हासिल नहीं होता, न भक्ति न ज्ञान। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कर्म के बिना वो ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता, वो श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ बताई है भगवान श्री कृष्ण ने कि अब जो चाहे सो करो, इस ज्ञान का मनन करने के बाद। इस ज्ञान का मनन करते रहो, बार बार इसे दोहराते रहो। ठीक है, सत्संग करते रहो। जहाँ कहीं भी भागवत गीता कही जा रही है, जहाँ कहीं भी भागवत गीता का पाठ हो रहा है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए, वहाँ पर बैठिए, सुनिए, सत्संग में लोगों के साथ बैठिए, विद्वानों के साथ बैठिए, समझिए इसे। यही चीज़ मनन करने के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला श्लोक क्या है? अब यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि अब जो था ना वो मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन अब इसके बाद अब मैं तुम्हें वो चीज़ बता रहा हूँ जो परम गुह्य ज्ञान है, हर किसी को नहीं मिलता। ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यानी उसे दे रहा हूँ जो अर्जुन है। अर्जुन कौन है? जो इस ज्ञान को, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिया है, वो उसे समझ गया, वही अर्जुन है। वो आप भी हो सकते हो। तो जो भी उस ज्ञान को समझ गया है, यानी जो अर्जुन है, उसको भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ये गुह्यतर ज्ञान बता रहा हूँ, ये परम गुह्य ज्ञान। अभी तक तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि क्या है दुनिया, कैसे ये चलती है, क्या है संसार। ठीक है, वो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो कि केवल और केवल उस व्यक्ति को पता चलता है जो कि इस पूरी की पूरे ज्ञान को अच्छे से समझने के बाद ये जान जाता है कि परमात्मा प्रत्येक शरीर के हृदय में स्थित होकर के उसे अंदर से आदेश दे रहे होते हैं। पिछले इस वीडियो में भी हमने पढ़ा कि अंदर से आदेश देने का अर्थ क्या है? एक विशेष तरह के शरीर में स्थित कर देना। ठीक है, कोई अगर सूअरों जैसी प्रवृत्ति रखे हुए है, केवल खाना भकोसना ही उसका जीवन है, तो उसके लिए आदमी का शरीर ठीक नहीं है। उसके लिए फिर किसी जीव का, ऐसे जीव का जो दिन भर भकोसता रहता है, कुछ भी खा लेता है, वही शरीर सही है। इसलिए उसको वैसा शरीर मिल गया है। तो अगर ये मशीनरी बनाई गई है तो एक तरीके का भगवान का आदेश ही है। जैसे अगर मैंने मशीन चला करके छोड़ दी, घड़ी की सुई चलनी है और मैंने घड़ी में चाबी भर दी है, तो मेरी मर्ज़ी क्या है? ये मेरी एक तरीके से, ये मेरा एक तरीके से आदेश ही है ना कि जितने समय के लिए मैंने चाबी भरी है उतने समय तक ये घड़ी चलेगी। ये अप्रत्यक्ष रूप में मेरा आदेश ही है। उसी तरीके से भगवान ने जब ये संसार बनाया तो जिस तरह के नियम बनाए कि अगर ऐसा कर्म करोगे या इस तरह से कर्म करोगे, इस तरह की प्रवृत्ति रखोगे तो ऐसा शरीर मिलेगा। ये क्या है? एक तरह से उनका अप्रत्यक्ष आदेश ही है कि तुम्हें ये शरीर मिल जाएगा। चला वो अपनी, उन्होंने मशीन चला के छोड़ दी है, वो मशीन अपना काम करेगी। और वो मशीन कैसे काम करेगी? जैसी उनकी इच्छा है कि वो काम करे। हमारी इच्छा है कि घड़ी बनाई हमने, उसमें 3 सुइयाँ होंगी। घड़ी जो सेकंड वाली सुई है थोड़ा तेज़ चलेगी, मिनट वाली उससे कम तेज़ चलेगी, जो घंटे वाली है वो और भी कम तेज़ चलेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें बनाई हैं भगवान श्री कृष्ण ने, ये क्या है जो हमने बनाई हैं, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने ये संसार बनाया है। तो अलग अलग तरीके के रूल सेट कर दिए हैं। तो जैसा रूल है उसी के अकॉर्डिंग हमारी सुइयाँ, यानी सतगुण, रजगुण और तमगुण के अनुसार हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व हमारे शरीर के मरने के बाद एक नए नए जीव के रूप में स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरे परम मित्र हो, अतः मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ, अब उसे अपने लाभ के लिए सुनो। इसी से रिलेटेड है, भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अब तुम वो सुनो जो परम गुह्य ज्ञान है। वो परम गुह्य ज्ञान सिर्फ ये बता रहे हैं, यही चीज़ जो अभी हमने डिस्कस कर ली है, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेम चीज़ रिपीट होगी, लेकिन है यही कि मैं जिस तरीके से प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होकर के उसे आदेश देता हूँ, उसी तरीके से जो अर्जुन बन चुका है, जिसके दिव्य नेत्र खुल चुके हैं, जिसके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, जो ये जान चुका है, अब उस आदमी के साथ मैं क्या करता हूँ? उस आदमी के साथ, उस मनुष्य के साथ क्या है, मैं एक तरीके का आदेश ही देता हूँ कि तुम मेरे शरणागत हो जाओ। असल में मनुष्य कहता है कि अब मैं शरणागत हो जाऊँगा, लेकिन असल में ये भगवान की बनाई हुई मशीनरी है कि जो सभी प्रकार के कर्मों के फल से अपने आप को छोड़ देता है, वो उस मशीनरी के हिसाब से खुद उसके अंदर ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि मुझे ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना है। लेकिन
ये वो नहीं करता कि वो कर रहा हो समर्पण, मैं नहीं करता समर्पण, अर्जुन नहीं करता समर्पण। ये ईश्वर की बनाई हुई मशीनरी के अंतर्गत ऐसा होता है। इसलिए ईश्वर के आदेश के बिना, यानी ईश्वर की इच्छा के बिना आप समर्पण भी नहीं कर सकते। जब आप उस लायक होते हो तो ईश्वर खुद अपनी शरणागति में लेता है और तब आपके अंदर ये इच्छा जागती है कि मैं शरणागत हो जाऊं। आप कुछ नहीं करते, आप शरणागत तक नहीं होते, आप भक्त तक नहीं बनते, आप कर्मयोगी तक नहीं बनते। ये केवल और केवल तभी बनते हैं जब उस मशीनरी के अकॉर्डिंग, यानी ईश्वर की बनाई हुई मशीनरी के अकॉर्डिंग, ये जो परमात्मा अपरा जो प्रकृति बनाई है, इस अपरा प्रकृति में जब आप अपने आप को इस तरह से डेवलप कर लेते हो इस मशीनरी के अकॉर्डिंग कि आप मनोमय कोष से बाहर न भागो बल्कि अंदर भागो, तो अपने आप ये मशीनरी क्या करती है, आपको अंदर से इस तरह की चीज़ें, इस तरह की भावनाएँ आपके अंदर प्रकट करती है कि आप शरणागत हो जाओ, आप वास्तविक ज्ञान की तरफ जाओ। तो ये मशीनरी किसने बनाई है? ईश्वर ने। जब ईश्वर ने ये मशीनरी बनाई है, उनकी मर्जी से चल रही है, यानी उनके आदेश से चल रही है, तो आपका शरणागत होना भी ईश्वर का क्या है? आदेश है। आपकी मर्जी नहीं है। कभी आपकी मर्जी शरणागति नहीं होती, ठीक है? कभी आपकी मर्जी से आप भक्त नहीं बनते। ये सब चीज़ें तोड़ने के बाद, इस ज्ञान को जानने के बाद ही आप भक्त और शरणागत होते हो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अगले श्लोक में यही बता रहे हैं कि अब तुम्हें शरणागत होना है। मैं तुम्हें शरणागत होने का आदेश दे तो रहा हूँ, लेकिन अंततः होता यही है कि अगर मैं तुम्हारे सामने ना भी होता तो भी मेरी प्रकृति के अनुसार यही होता। शरणागति तुम्हें लेनी होती। अब मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि तुम शरणागत हो जाओ। क्यों? क्योंकि यही है, यही मेरा नियम है कि जो अर्जुन बन गया, यानी जिसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया, जो मोह माया से दूर हो गया, अपने सभी कर्मों के फलों को मुझे समर्पित करने को तैयार हो गया, उसे आंतरिक रूप से मैं ही आदेश देता हूँ। ये मशीनरी इसी तरीके से काम करती है कि अब ईश्वर के शरणागत हो जाओ। अब क्योंकि मैं तुम्हारे सामने शरीर के रूप में खड़ा हूँ हे अर्जुन, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अब तुम मेरे शरणागत होने वाले हो। अब तुम मेरे लिए शरणागत हो जाओ, मेरे प्रति शरणागत हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, ठीक है? तो ये अगर वो ना भी कहते तो भी इस ज्ञान के होने की वजह से ये आंतरिक जो प्रेरणा है वो अर्जुन को मिल ही गई थी, वो शरणागत हो ही गया था, ठीक है? बस अर्जुन को श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे थे कि ऐसा हो क्यों रहा है कि तुम शरणागति में आ रहे हो, तुम्हारी जो मानसिक स्थिति हो गई है, अब तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओगे। ये कृष्ण तो जान ही गए थे ना कि अब ये युद्ध के लिए तैयार होने वाला है। क्यों जान गए थे? क्यों? क्योंकि वो अर्जुन समझ गया था कि वास्तविक शरणागति करने का समय आ गया है। इसलिए वो उसको बता रहे थे कि अब तुम्हारे भले के लिए मैं ही कह रहा हूँ कि तुम मेरी शरणागति ले लो, क्योंकि यही अब स्थिति है तुम्हारी, यही होगा तुम्हारे साथ। तुम्हें शरणागति लेनी होगी और शरणागति मेरी लो, ठीक है? और उसके बाद इस युद्ध को करो। यही चीज़ अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाएंगे। तो अगले श्लोक का एक तरीके से आज ही हमने उसको समझ लिया है। अगले श्लोक में देखेंगे उसका एक जो वास्तविक अर्थ है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें वास्तव में क्या लिखा हुआ है। उसका मीनिंग, इंटरनली जो मीनिंग है वो यही है। ये अपने आप में किस तरीके से होता है वो मैंने बताया, लेकिन अर्जुन के सामने खुद कृष्ण थे तो उन्होंने उसे खुद बताया कि अब सिंस तुम अर्जुन बन गए हो, ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, तो अब तुम्हें शरणागति लेनी होगी। अब मेरी शरणागति लो, तुम्हारे भले के लिए यही है कि तुम मेरी शरणागति लो। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति इतना विद्वान हो भी जाए कि शरणागत होने की स्थिति में आ जाए तो भी वहाँ से वो वापस लौट सकता है। अगर कृष्ण जैसा गुरु ना हो या कोई उसका गुरु ही ना हो तो ऐसा व्यक्ति फिर से वापस उल्टे सीधे कामों में जा सकता है। यहाँ पे गुरु के महत्व को भी इंगित किया गया है। इसलिए अगले श्लोक को फिर देखेंगे ध्यान से, अगले वीडियो में फिर समझेंगे उसे, और जुड़े रहिए। ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, 18वां चैप्टर। इसके बाद हम दूसरे जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे जो साइकोलॉजिकल पार्ट है भागवत गीता का, जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में काम आता है, जो चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 13 तक है, 12 तक है, उसे हम देखेंगे, ठीक है? हालांकि जो चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 18 है उसको पढ़ने के बाद आप भागवत गीता को चैप्टर नंबर 1 से फिर 6 तक, फिर 7 से 13 तक ऐसे भी देख सकते हैं। तो आई विल डिसाइड कि किस तरीके से हम लोग जो है उसको करें, एंड देन आई विल लेट यू नो कि किस तरीके से हमें अब कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, समझने हैं। तब तक के लिए नमस्कार।